चंद्रबाबू नायडू ने कुर्सियां खींचकर दोस्तों मोदी को बैसाखी की इंपॉर्टेंस समझा दी है। जी हां, मोदी शाह चले तो थे उत्तर भारत में अपनी धाक जमाने, नई चाणक्य नीति का इस्तेमाल करने, मगर सब कुछ उल्टा पड़ गया। नायडू ने भाजपा को फंसा डाला। तो पूरा मामला क्या है, कैसे अब बड़ी बगावत होती नजर आ रही है, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि 12 सांसदों के लिए अमित शाह से डायरेक्ट भिड़ गए हैं चंद्रबाबू नायडू और मचा दिया है हड़कंप। एक तरफ नायडू धमका रहे हैं तो दूसरी तरफ अमित शाह भरे मन से बौखलाते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि मोदी सरकार परिसीमन करके लोकसभा की 543 सीटों को बढ़ाकर 800 करने की तैयारी में, लेकिन शाह के लिए यह दांव अब भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी ने प्रस्ताव तैयार किया है तो दूसरी तरफ नायडू ने हाथ खींच लिया है। जी हां, क्योंकि खबरों में कहा जा रहा है कि नायडू अपने 12 सांसद किसी भी कीमत पर इधर से उधर करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा नायडू स्टालिन के सपोर्ट में भी नजर आ रहे हैं, जिससे यकीनन शाह की सो कॉल्ड चाणक्य नीति फेल हो रही है। तो इन तमाम मुद्दों पर आने से पहले दोस्तों आप ये खबर देखिए जिसने पूरी एनडीए को हिला कर रख दिया है। लिखा है, सीटें फ्रीज करें या अनुपात से बढ़ाएं। आंध्र के सीएम नायडू ने मोदी सरकार के परिसीमन विकल्पों को सीमित किया है। आपको बता दें कि 50 सालों से डिलिमिटेशन मतलब कि परिसीमन का मसला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, लेकिन अल्पमत और नीतीश नायडू के दबाव से बौखलाई सरकार अब इसे लागू करने की तैयारी में है। गृह मंत्री अमित शाह को यह अच्छे से समझ में आ गया है कि दक्षिण के राज्यों में उनकी चाणक्य नीति हर बार फेल होने वाली है। ऐसे में दक्षिण की सीटें ही कम कर देंगे तो सारा काम ही तमाम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तमाम कयास पर मोहर भी खुद चंद्रबाबू नायडू ने लगाई है द प्रिंट को अपना इंटरव्यू देकर। इंटरव्यू में नायडू ने साफ कह दिया है कि पहले तो परिसीमन को लागू नहीं होने देंगे और अगर लागू करना ही है तो अनुपातिक रूप से दक्षिण के राज्यों की सीटों को भी बढ़ाना होगा। मतलब नायडू ने यह बात क्लियर कर दी कि अगर लोकसभा की सीटें बढ़ानी है तो दक्षिण की सीटों को फ्रीज कर दीजिए या फिर कि अनुपात से बढ़ाइए। ऐसा नहीं चलेगा कि उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़ाकर कर दी गई 121 और आंध्र प्रदेश को सिर्फ 12 सीटें ही मिलती हैं। आंध्र प्रदेश को सिर्फ 12 सांसद ही बढ़ाए जाते हैं। तो यहां पर आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे पासा पलट गया भाजपा के लिए। अमित शाह की सारी चाणक्यगिरी धरी की धरी रह गई। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगर परिसीमन लागू होता है तो आंध्र प्रदेश की मौजूदा सीटें जो कि 25 है वो बढ़कर 48 हो जाएंगी। वहीं कर्नाटक की 28 से 60 होंगी, केरल की 20 रहेंगी, तमिलनाडु की 39 से 36 हो जाएंगी, मतलब कि कम हो जाएंगी। वहीं तेलंगाना की 17 से 47 हो जाएंगी। अब इस चार्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दक्षिण के राज्यों की सीटें उस अनुपात में नहीं बढ़ेंगी जिस तरीके से उत्तर भारत के राज्यों की सीटें बढ़ाने की तैयारी की गई है। तो दोस्तों, हर बार की तरह जिस तरह से भाजपा मिशन साउथ लॉन्च करती है, बड़ी जीत हासिल करने का उम्मीद रखती है, इरादा रखती है, लेकिन अंत में जाकर वो सब कुछ फेल हो जाता है। और इस बार भी तिगड़मबाजी जो लगाई गई है वो भी उल्टी पड़ रही है, क्योंकि अगर परिसीमन भाजपा के हिसाब से लागू हो जाता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को किसी बैसाखी की जरूरत पड़ेगी नहीं और वो उसके बिना ही सरकार बना लेगी। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकती। दूसरी तरफ स्टालिन ने भी मोर्चा खोला हुआ है और चारों तरफ वो इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि अगर परिसीमन लागू होता है तो दक्षिण के राज्यों की उपस्थिति में कमी आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो हाई लेवल मीटिंग भी लगातार कर रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या नायडू से पंगा लेना अमित शाह के लिए महंगा पड़ेगा और हर बार की तरह परिसीमन ठंडे बस्ते में जाएगा। दोस्तों, आने वाले वक्त में इसका भी अंदाजा सबको हो ही जाएगा, लेकिन आपका इस पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।